लोग अक्सर पूछते हैं कि ऐसा क्या खाएं या ऐसा क्या करें कि हमारा वज़न कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ये कहते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी वज़न कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसा होता है कई बार हम लगातार लंबे टाइम तक एक कम कैलोरी वाली डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे कहते हैं उसको अडेप्ट कर लेती है, प्लेटो हिट हो जाता है। तो इसके बाद वेट कम होना बंद हो जाता है। इसके लिए एक सीधा सीधा तरीका है कि आप डाइट ना हमेशा एक जैसी ना रखें, बीच बीच में बदलाव लाते रहें। हर 10-15 दिन में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ऊपर नीचे करते रहें। तो इससे क्या आपकी बॉडी यूज नहीं होगी किसी चीज़ की। और अपनी 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 लाइफस्टाइल में ना ये नहीं कि डाइट ही कर ली बस वही काफ़ी है, एक्सरसाइज करें। आपको बॉडी को टोनिंग करनी है, अच्छी करना है, आपको बॉडी को शेप में लाना है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक पार्टिकुलर मसल ग्रुप की एक्सरसाइज करनी पड़ती है आपको, अगर उस मसल ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना है और आपको वहाँ टोनिंग करनी है तो उसके लिए आपको मस्ट है। ये नहीं है मतलब आपने डाइटिंग कर लिया बस काफ़ी है। अगर आपको बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक्सरसाइज मस्ट होगी, उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा। बिना वर्कआउट के आपके नहीं हो सकता वर्कआउट। अगर आपके ये कंडीशन नहीं है, आपकी हेल्थ आपके मतलब इशू बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत दिक्कत है, आप चल भी नहीं पा रहे, तो कम से कम आप बैठे बैठे अपना हाथों को पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ऐसे मूव करिए, तो थोड़ा बहुत मसल्स पे स्ट्रेंथ आना शुरू होगी। फिर धीरे धीरे अपना चलना शुरू कीजिए, हल्के धीरे आराम आराम से। इसके बाद फिर तेज़ कदमों से। टाइम लगेगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको करना पड़ेगा आपको। अगर आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, अपनी बॉडी को टोनिंग में रखना है, तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी आपको, वर्कआउट शामिल करना पड़ेगा। जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, ये मतलब है नहीं। जिम जाने का मतलब है फिटनेस। आपको अपनी फिटनेस को अच्छा करना है, अपनी बॉडी को फिट करना है, और आपके अंदर जो मसल्स ना जो सो चुकी हैं, जो मतलब बिल्कुल ख़राब कंडीशन में है, तो उसको टोनिंग करनी है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। मसल स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके जॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। ये जो भी आपके देखो जॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ सबके आसपास मसल्स होती हैं, इनको पकड़ रखती है, होल्ड कर रखती है, होल्ड कर रखती है। इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होती जवानी में। बुढ़ापे में दिक्कत क्या होती है, मसल्स लूज हो जाती हैं और जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी जॉइंट्स के आसपास मसल्स अच्छी खासी होंगी, टोनिंग होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो आपको जॉइंट्स पेन जल्दी होने का ही नहीं है। पहली बात तो बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा जॉइंट्स पेन होते हैं, घुटने में दिक्कत हो गई, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, वो मसल्स वीक होने के कारण से होता है। मसल्स लूज हो जाती हैं, तो वहाँ से क्या होता है, वो जो होती है ना लूज़ हो जाती है उसके मसल्स की वजह से, तो वहाँ स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है उसकी, क्योंकि हम ट्रेनिंग करते नहीं है। जैसे हम रिटायर हुए, हम बैठ गए। अगर आप फिटनेस पे ध्यान देना, कोई एज नहीं है कि आपको इस एज में ही जाके फिट होना है, या आप तो हम एज निकल गई। लोग ऐसे भी जो 55-55 साल के, 60-60 साल के, उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू की है फर्स्ट टाइम, और अब फिट हैं। कई लोग मॉडलिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए ये नहीं है कि आपको कोई एज का कोई बैरियर है कि आपको इसी एज में करनी है। आपको जब आप कहते हैं जब जागो तब सवेरा, जब आप उठ जाओगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे आपको कुछ चेंज करना है, अपने मुझे ऐसे अपने लाइफ को ऐसे नहीं जीना, मुझे कुछ सालों बाद अपने आपको इस कंडीशन में नहीं, मतलब ऐसा नहीं देखना कि मुझे ये दिक्कतों को सामना करना पड़े, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आपको दवाई से बचना है, आपको डॉक्टर से यहाँ चक्कर नहीं काटने हैं, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये मस्ट है। पैसा कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा हो या ना हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेल्थ ये आपके हाथ में होती है, ठीक है। आपका खान पीन आपके हाथ में है, आप जो डाल रहे हैं मुँह के अंदर वो आपके हाथ में है। ये नहीं कोई आपको ज़बरदस्ती मुँह में आपको डाल रहा है। ये आपको पता है ये चीज़ मेरे लिए हेल्दी है अनहेल्दी है, ये आपको सब पता है। आपको पता है कि जो तला हुआ खाता है वो हमारे हेल्दी नहीं है, लेकिन लोग तब भी खाते हैं। कोई पिज़्ज़ा खा रहा है शाम को, मोमोज खा रहा है, चाउमीन, बर्गर, कई कई तरह के नूडल्स, बहुत बहुत चीज़ खा रहे हैं लोग, तो उसमें न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, और उनको पता है ये सब ठीक नहीं है, लेकिन लोग तब भी खा रहे हैं। कई लोग मजबूरी में खा रहे हैं, कई लोग शौक के तौर पे खा रहे हैं, क्योंकि स्वाद आ रहा है। स्वाद तो बस गले तक यहीं तक, उसके बाद तो सब कुछ कूड़ा ही है, कुछ नहीं पता। आपके गले तक यहीं तक स्वाद है, इसके बाद तो कुछ भी नीचे जाए, कोई स्वाद नहीं है। तो स्वाद ना देखें, अपने हेल्थ को देखें, पौष्टिक चीज़ों को खाएं जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। उसके लिए आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स, जो नेचुरल सोर्स होते हैं ना, जैसे फ्रूट्स हो गया, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, प्राकृतिक चीज़ें, उनको धो के अच्छी तरह कोशिश करें छिलका समेत खाने की, तो फ़ायदा करेगा। एप्पल का ही नहीं, आपको एप्पल को छिल के खा रहे हो, एप्पल को साबुत खाओ। कई लोग एप्पल को छील के खाते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, तो पूरा खाएं एप्पल को भी। और आप अपने डाइट में दूध, दही ये शामिल करें, डेयरी प्रोडक्ट शामिल करें। अगर आपको दिक्कत है उससे तो कोई बात नहीं, आप कोई और विकल्प ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, सोया चंक हो गया, सोया मिल्क हो गया, ठीक है। और अपनी डाइट में तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनने की। आप कहो मेरे वज़न नहीं घट रहा, वज़न नहीं घट रहा। हाँ, एक वजह हो सकती है कि आपको थायराइड हो, आपको शुगर हो, ये थोड़ी वजह हो सकती है, लेकिन ये भी पूरी वजह नहीं है। अगर आप अपने ध्यान देंगे ना और एक्सरसाइज करेंगे, चाहे आपको शुगर हो या थायराइड हो, फ़र्क आपको पड़ेगा, सीधी बात है। मैंने कई लोगों को देखा है थायराइड होने के बाद भी उनका वेट घटता है। और ये नहीं है कि आपको थायराइड हो गया तो आपको कभी ठीक नहीं होगा, कभी आपको मतलब वेट मेरा कंट्रोल होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डाइट पे फोकस करें, अच्छी खाना खाएं,
ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ना खाएं। जैसे आपको शुगर वगैरह है तो आलू डॉक्टर मना करते हैं, चावल मना करते हैं, थायराइड में भी सेम केस है। तो आपको ये सब चीज़ें को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बहुत विकल्प है खाने के लिए, खीरे, टमाटर, ककड़ी, मूली, गाजर हो गया, इसमें हो गया फ्रूट्स, हो गया फ्रूट्स बहुत सारे हैं, इनसे पेट भर लीजिए, काफ़ी अच्छा है। दलिया खाइए, रोटी खा लीजिए, बिना छानी हुई आटे की रोटी खाइए, बहुत अच्छा है, फाइबर मिलेगा आपको उससे और लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। दाल खाओ, दाल में बहुत फाइबर होता है, प्रोटीन भी होता है, ये अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो ये आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो वजन तो घटना है। आपको दिक्कत क्या है ना, आप 2-4 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये लाइफस्टाइल है, ये आपके जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये होता है ना, तो इसको डाइट को भी ऐसे ही है, आपको रेगुलर रहना ही है इस पर। एकदम ऐसे नहीं कि बिल्कुल कम कर दिया डाइट, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे। एक बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर सब कुछ हो आपको। ठीक है, अपनी अपनी कैलोरी देखें, कितनी आपको कैलोरी ज़रूरत है, आपको जो वेट चाहिए उस हिसाब से कैलोरी को काउंट करें। और अपनी कैलोरी को ना हर 15-20 दिन में देखते रहें, 10% का थोड़ा कट करें कैलोरी में जो आप ले रहे हो ओवरऑल थोड़े दिन में। 15 दिन में 10%, फिर अगले 15 दिन में 10%, या महीने में 10%। तो ये है कि आप ऐसे करोगे तो वेट आपका महीने में 1-1.5 किलो तो आराम से घट जाएगा ईजिली। एक्सरसाइज करते रहिए, मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा। कई चीज़ ऐसे होंगी जो पहले नहीं कर पाते थे, अब कर लोगे ईजिली। तो ये आपके हाथ में, आपकी हेल्थ तो आपके हाथ में, कोई आकर आपको ठीक नहीं करने वाला, ये आपको ही ठीक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिगाड़ा भी आप नहीं है, किसी और ने नहीं बिगाड़ा। तो आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, फोकस उस पर ही है, क्योंकि 80% तो डाइट ही होती है, अच्छा खाना और अच्छा सोना, ये होता है। बाकी 20% एक्सरसाइज होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो अच्छी, मैं आप सोच रहे हो मैं पिज़्ज़ा भी खा लूँगा, एक्सरसाइज भी कर लूँगा, तो वो तो आपका एक्सक्यूज़ हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको बॉडी भी चेंज करना है। अगर आपको अपने आप को एक फ्रेम में डालना है ना कि आपको देखो अब मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे दिखना है, तो उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अभी से अपनी डाइट में बदलाव करना पड़ेगा। और कोई मतलब नहीं है कि आपका वजन ना घटे, वजन ज़रूर घटेगा अगर आप फोकस करेंगे अपनी डाइट पर। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, और इसमें कितनी कैलोरी है और मुझे कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, कितना इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, कितना विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या इस पर पता भी ना हो तो मोटा मोटा ध्यान होना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ गंदी है। रिफाइंड चीज़ जो भी है, जैसे मैदा हो गया, वो सब बेकार है, रिफाइंड में सब कुछ आ गया, वर्मिसेली और पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गया, सब नूडल्स जो भी मैदा की बनी है सब रिफाइंड में, सब बेकार चीज़ें हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, आपका वेट वजन ज़रूर घटेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वजन 1 महीने में नहीं बढ़ा, बढ़ा भी कई सालों में है, तो घटेगा भी आराम से कुछ महीनों में जाके। अगर आप ढंग से करोगे ना तो बढ़ता देर में है और घटता जल्दी है, ये भी है। लोग कहते हैं घटता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ठीक से अगर फॉलो करोगे ना, अच्छे से करोगे, अपना आप पे कड़ी निगरानी रखोगे ना, तो वज़न बहुत जल्दी घटता है, बढ़ने के बजाय जल्दी घटता है। तो आप पे ध्यान दो अपने ऊपर, और डाइट को फॉलो ही करते रहो, ये नहीं छोड़नी है। ये आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लो कि मुझे ये सब ऐसे लाइफ जीनी है, ऐसे रहना है, तभी इसका कोई सोल्यूशन है, नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।